थेवेनिन प्रमेय और नॉर्टन प्रमेय क्या होता है, आज मैं डॉक्टर वंदना रंगा आपसे शेयर करना चाहती हूँ। इस प्रमेय के अनुसार रैखिक प्रतिबाधाओं तथा जनित्रों से युक्त कोई भी द्विटर्मिनल रैखिक जाल को एक तुल्य परिपथ से प्रतिस्थापित किया जा सकता है, जिसमें केवल एक वोल्टा स्रोत ETH व श्रेणी क्रम में एक प्रतिबाधा ZTH होता है। ETH दिए हुए जाल का टर्मिनलों का खुला रखकर उनके माध्य प्राप्त वोल्टा के तुल्य होता है तथा ZTH उन टर्मिनलों के मध्य प्राप्त प्रतिबाधा होती है, जबकि सभी ऊर्जा स्रोतों को हटाकर उनकी आंतरिक प्रतिबाधाओं से प्रतिस्थापित किया जाए, जैसे कि हमने इस चित्र में दर्शाया है। इस चित्र में एक द्विटर्मिनल जाल प्रदर्शित है, जिसमें एक सक्रिय पाश है तथा एक निष्क्रिय। इस टर्मिनल जाल के निर्गम टर्मिनलों के मध्य लोड प्रतिबाधा ZR प्रयुक्त की गई है। मान लीजिए कि चित्र में सक्रिय पाश में लूप धारा IS, निष्क्रिय पाश में लूप धारा IR है। इस चित्र में थेवेनिन प्रमेय के अनुसार तुल्य जाल प्रदर्शित है, जैसे ये दूसरा वाला B सर्किट में हमने दर्शाया है। यहाँ पर हमारा उद्देश्य चित्र B की सहायता से ETH तथा ZTH प्राप्त करना है। फिर यह दर्शाना है कि चित्र जो A में है वो इसके परिपथ के तुल्य है या नहीं है। तो चित्र A जो हमने यहाँ पे दिखाया है, इसके अनुसार एक समीकरण होगा Z1IS प्लस Z3 इन ब्रैकेट्स IS माइनस IR ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू E, और Z2 प्लस ZR प्लस Z3 ब्रैकेट क्लोज IR माइनस Z3 IS इज इक्वल टू 0। समीकरण से Z1 प्लस Z3 ब्रैकेट में इंटू IS इज इक्वल टू Z3 IR प्लस E। तो IS हो जाएगा E प्लस Z3 IR डिवाइड बाई Z1 प्लस Z3। IS के इस मान को समीकरण में रखने पर Z2 प्लस ZR प्लस Z3 इंटू IR माइनस Z3 इन ब्रैकेट E प्लस Z3 IR डिवाइड बाई Z1 प्लस Z3 इज इक्वल टू 0, या फिर Z2 प्लस ZR प्लस Z3 ब्रैकेट में इंटू IR माइनस Z3 E प्लस Z3 IR ये ब्रैकेट में है डिवाइड बाई Z1 प्लस Z3 इज इक्वल टू 0, या ब्रैकेट में Z2 प्लस Z3 प्लस ZR माइनस Z3 स्क्वायर डिवाइड बाई Z1 प्लस Z3 ब्रैकेट क्लोज IR इज इक्वल टू Z3E डिवाइड बाई Z1 प्लस Z3। तो IR की जो वैल्यू हो जाएगी फाइनली ये हो जाएगा Z3 डिवाइडेड बाई Z1 प्लस Z3 इंटू E डिवाइडेड बाई Z2 प्लस Z3 प्लस ZR माइनस Z3 स्क्वायर डिवाइडेड बाई Z1 प्लस Z3, जैसे कि हमने इस इक्वेशन में दिखाया। दिस इज इक्वल टू Z3 डिवाइड बाई Z1 प्लस Z3 इंटू E डिवाइडेड बाई ब्रैकेट में Z2 प्लस Z3 माइनस Z3 स्क्वायर डिवाइड बाई Z1 प्लस Z3 ब्रैकेट क्लोज प्लस ZR। तो IR की जो वैल्यू हो जाएगी वो होगी Z3 डिवाइड बाई Z1 प्लस Z3 E डिवाइड बाई इन ब्रैकेट्स Z2 प्लस Z1 Z3 डिवाइड बाई Z1 प्लस Z3 ब्रैकेट क्लोज प्लस ZR। इस चित्र में यदि निर्गम टर्मिनल खुले रखे जाएं, अर्थात लोड ZR को हटा दिया जाए, तो A व B के मध्य वोल्टा का मान ETH ये हो जाएगा E Z3 डिवाइड बाई Z1 प्लस Z3। क्योंकि खुले परिपथ में निर्गम टर्मिनलों A व B पर वोल्टा प्रतिबाधा Z3 के सिरों पर वोल्टा के समान होगी। सभी जनित्रों को लघुपतित करके A तथा B टर्मिनलों के मध्य प्रतिबाधा वो होगी ZTH इज इक्वल टू Z2 प्लस Z1 Z3 डिवाइड बाई Z1 प्लस Z3। इस समीकरण से यह स्पष्ट है कि IR की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी ETH डिवाइड बाई ZTH प्लस ZR। तो हम चित्र से पाते हैं IR इज इक्वल टू ETH डिवाइड बाई ZTH प्लस ZR, क्योंकि समीकरण एक समान है अर्थात थेवेनिन प्रमेय सत्य है। ये हमने ये सिद्ध कर दिया है कि ये दोनों सर्किट्स तुल्य हैं। अब थेवेनिन तुल्य परिपथ प्राप्त करने की जो विधि है उसके बारे में हम बात करते हैं। इनके जो स्टेप्स होंगे वो इस प्रकार से हैं कि जिन दो टर्मिनलों के मध्य थेवेनिन तुल्य परिपथ प्राप्त करना है वो उनके बीच से लोड को हटा दिया, अर्थात दोनों टर्मिनलों के बीच खुला परिपथ कर दिया जाए। दूसरा, इन दोनों खुले टर्मिनलों के बीच वोल्टा प्राप्त करें, इसे थेवेनिन वोल्टा ETH कहते हैं। तीसरा, सभी वोल्टा स्रोतों को हटाकर उन्हें उनकी आंतरिक प्रतिबाधाओं से प्रतिस्थापित कर दें। यदि धारा स्रोत है तो उन्हें हटाकर शंट प्रतिरोध से प्रतिस्थापित कर दें। यदि आदर्श वोल्टा स्रोत है तो उन्हें
हटाकर उन बिंदुओं के बीच पथ को लघुपतित या शॉर्ट सर्किट कर दे। यदि आदर्श धारा स्रोत है तो उसे हटाकर उन बिंदुओं के बीच में पथ खुला कर दें। अब इन दो टर्मिनलों के बीच प्रतिबाधा प्राप्त करें। इसे थेवेनिन प्रतिबाधा ZTH कहते हैं। अब थेवेनिन तुल्य परिपथ प्राप्त करने के लिए ETH तथा ZTH को श्रेणी क्रम में जोड़ दें। अब लोड प्रतिबाधा ZR को थेवेनिन तुल्य परिपथ के टर्मिनलों के मध्य लगा दें। ओम के नियम का प्रयोग करके लोड के बहने वाली धारा का मान ज्ञात करें। ये इसके स्टेप्स हैं कि हम कोई भी परिपथ को थेवेनिन तुल्य परिपथ कैसे बनाया जाए। अब इसके लिए हम उदाहरण लेते हैं। इस चित्र में प्रदर्शित परिपथ को थेवेनिन प्रमेय का उपयोग करके तुल्य परिपथ बनाइए तथा RL से प्रवाहित धारा का मान हमें ज्ञात करिए, यानी कि obtain the Thevenin equivalent circuit for the circuit shown in figure and calculate the current through RL। ये चित्र है। इसका हल करने के लिए सिरों A तथा B से RL को हटाने पर चित्र प्राप्त होता है तथा AB सिरों के मध्य वोल्टता ETH होगी। ये हमने यहाँ पे सर्किट बनाए हैं। अब इस सर्किट में AB सिरों के मध्य वोल्टता ETH होगी। यहाँ पर AB के मध्य वोल्टता PQ के मध्य वोल्टता के बराबर होगी तथा धारा केवल R1 और R3 के बीच प्रवाहित होगी। अतः चित्र से ETH इज इक्वल टू E डिवाइड बाई R1 प्लस R3 इंटू R3 ये होती है, यानी कि इसकी जो वैल्यू हो जाएगी वो 10 डिवाइड बाई 10 प्लस 5 इंटू 5 इज इक्वल टू 50 बाई 15 इज इक्वल टू 10/3 वोल्ट्स। टर्मिनल A तथा B के मध्य वोल्टता का मान ज्ञात करने के लिए वोल्टता स्रोत E को लघुपतित करके देखते हैं कि चित्र जिसके कारण चित्र के अनुसार परिपथ प्राप्त होता है। अब AB सिरों के मध्य तुल्य प्रतिरोध होगा RTH इज इक्वल टू 10 प्लस 10 इंटू 5 डिवाइड बाई 10 प्लस 5 इज इक्वल टू 10 प्लस 50 बाई 15 इज इक्वल टू 40/3 ओम्स। थेवेनिन प्रमेय से इस चित्र के तुल्य परिपथ के अनुसार होगा ETH इज इक्वल टू 10/3, ये यहाँ पे वोल्टेज सोर्स है। RTH 40/3 हो गया और RL 100 ओम्स है। ये हमने इक्विवेलेंट सर्किट यहाँ पे बनाया है। अब लोड प्रतिरोध RL से प्रवाहित जो धारा हो जाएगी IL, ये हम जानते हैं इज इक्वल टू ETH बाई RTH प्लस RL, जो इसकी अगर हम वैल्यूज पुट करेंगे यानी कि 10/3 डिवाइड बाई 40/3 प्लस 100 ये हो जाएगा 10 डिवाइड बाई 340 इज इक्वल टू 1/34 एम्पियर्स। इस चित्र में प्रदर्शित दूसरा वाला एक उदाहरण लेते हैं। इस चित्र में प्रदर्शित द्विटर्मिनल जाल के लिए लघुपतित धारा तथा थेवेनिन प्रतिरोध का मान ज्ञात करना है। फाइंड द शॉर्ट सर्किट करंट थेवेनिन रेजिस्टेंस ऑफ टू टर्मिनल नेटवर्क शोन इन फिगर। प्रश्न में दिए गए अनुसार AB सिरों को लघुपतित करने पर प्रतिरोध 2 ओम में बहने वाली धारा लघुपतित धारा होगी। इस धारा का मान होगा IAB इज इक्वल टू ISC इज इक्वल टू 6 डिवाइड बाई 6 प्लस 2 इंटू 4 इज इक्वल टू 6/8 इंटू 4 इज इक्वल टू 3 एम्पियर्स। अब थेवेनिन प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए हम धारा स्रोत को खुले परिपथ में बदल देते हैं। तो RAB इज इक्वल टू RTH इक्वल टू 2 प्लस 6 इक्वल टू 8 ओम्स। अब हम बात करते हैं नॉर्टन प्रमेय की। नॉर्टन प्रमेय क्या होता है, हम उसके बारे में बात करते हैं। इस प्रमेय के अनुसार विभिन्न स्रोतों तथा प्रतिबाधाओं से युक्त रैखिक द्विटर्मिनल जटिल जाल को एक धारा स्रोत IN तथा इसके समांतर क्रम में जुड़ी प्रतिबाधा ZN के द्वारा प्रतिस्थापित किया जा सकता है। यहाँ पर धारा स्रोत की धारा IN उस धारा के बराबर है जो परिपथ के दोनों दिए हुए टर्मिनलों A तथा B को लघुपतित करने पर प्राप्त होती है तथा प्रतिबाधा ZN का मान टर्मिनलों A व B के मध्य जाल के प्रतिबाधा के बराबर होगा जब टर्मिनलों A व B के मध्य से लोड हटा दिया जाए तथा सभी ऊर्जा स्रोतों को हटाकर उन्हें उनकी आंतरिक प्रतिबाधा यदि कोई हो तो प्रतिस्थापित कर दिया जाए। नॉर्टन प्रमेय थेवेनिन प्रमेय का उत्क्रम है, क्योंकि नॉर्टन परिपथ में वोल्टा जनित्र की जगह धारा जनित्र लगाया गया है तथा नॉर्टन प्रतिबाधा ZN जो ZTH के बराबर है उसको धारा जनित्र की श्रेणी क्रम की जगह समांतर क्रम में जोड़ लिया जाता है। अब हम इसकी उत्पत्ति की बात करते हैं। इस प्रमेय को सिद्ध करने के लिए हम थेवेनिन प्रमेय का उपयोग करते हैं। इस चित्र में किसी द्विटर्मिनल जाल को थेवेनिन तुल्य परिपथ में प्रदर्शित किया हुआ है। तो नॉर्टन प्रमेय के अनुसार चित्र A में प्रदर्शित
परिपथ को चित्र बी में प्रदर्शित परिपथ में बदल दिया जा सकता है, जिसमें एक धारा स्रोत IN के समांतर क्रम में प्रतिबाधा ZN जुड़ी हो तथा टर्मिनलों A व B के मध्य लोड प्रतिबाधा ZR जुड़ी हो। तो IR इज इक्वल टू ETH बाई ZTH प्लस ZR। टर्मिनलों A तथा B को लघुपतित करने पर लघुपतित धारा का मान ISC इज इक्वल टू ETH बाई ZTH, IN इज इक्वल टू ETH डिवाइड बाई ZN नॉर्टन के प्रमेय के अनुसार। इस चित्र में धारा के वितरण का नियम लगने पर IR डैश इज इक्वल टू ZN डिवाइड बाई ZN प्लस ZR IN। समीकरण से IN का मान रखने पर IR इज इक्वल टू ZN डिवाइड बाई ZN प्लस ZR टू ETH डिवाइड बाई ZN इज इक्वल टू ETH डिवाइड बाई ZN प्लस ZR, या IR डैश इज इक्वल टू ETH डिवाइड बाई ZTH प्लस ZR। समीकरण से हम पाते हैं IR डैश इज इक्वल टू IR। अर्थात थेवेनिन प्रमेय को सत्य मानने पर नॉर्टन का प्रमेय भी सत्य सिद्ध हो जाता है। साथ ही हम कह सकते हैं कि चित्र में प्रदर्शित थेवेनिन परिपथ जो A और B है वो एक दूसरे के समतुल्य हैं। कभी कभी कुछ उदाहरणों को हल करने के लिए हम लोड धारा समीकरण को प्रवेश्यता के रूप में भी ले सकते हैं। अतः IR इज इक्वल टू ZN डिवाइड बाई ZN प्लस ZR IN इज इक्वल टू 1 बाई YN डिवाइड बाई 1 बाई YN प्लस 1 बाई YR IN। IR इज इक्वल टू YR डिवाइड बाई YN प्लस YR IN, यहाँ YN धारा स्रोत के समांतर क्रम में जुड़ी प्रवेश्यता तथा YR लोड प्रवेश्यता है। नॉर्टन तुल्य परिपथ प्राप्त करने की जो विधि है अब हम उसके बारे में बात करेंगे। जिन दोनों टर्मिनलों के मध्य नॉर्टन तुल्य परिपथ प्राप्त करना हो उनके बीच से लोड को हटा दीजिए तथा दोनों टर्मिनलों के बीच का पथ लघुपतित कर दीजिए। अब इन दोनों टर्मिनलों के मध्य लघुपतित धारा ISC इज इक्वल टू IN प्राप्त करें। अब सभी वोल्टा स्रोतों को हटाकर उन्हें उनकी आंतरिक प्रतिबाधा से प्रतिस्थापित कर दीजिए। अब दोनों टर्मिनलों के मध्य खुला परिपथ रखकर उनके मध्य समतुल्य प्रतिबाधा ZN ज्ञात करें। अब नॉर्टन तुल्य परिपथ प्राप्त करने के लिए ZN को धारा स्रोत IN के समांतर क्रम में जोड़ें। अब लोड प्रतिबाधा ZR को नॉर्टन तुल्य परिपथ में टर्मिनलों के मध्य लगा दें। अब धारा का वितरण के नियम से लोड ZR से बहने वाली धारा का मान ज्ञात करें। इस चित्र में यू हैव टू ड्रॉ द नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ द फॉलोइंग सर्किट एंड ड्रॉ द करंट फ्लोइंग टू द लोड RL, यानी कि निम्न परिपथ का नॉर्टन तुल्य परिपथ खींचिए तथा प्रतिरोध RL में प्रवाहित धारा का मान ज्ञात कीजिए। ये हमने उदाहरण स्वरूप एक क्वेश्चन लिया है। सबसे पहले हम टर्मिनल AB को लघुपतित कर देते हैं, तब परिपथ का परिणामी प्रतिरोध होगा R इज इक्वल टू R प्लस R1 प्लस R2 R3 डिवाइड बाई R2 प्लस R3। ये हो जाएगा 0.2 प्लस 0.6 प्लस 0.4 इंटू 0.8 डिवाइड बाई 0.4 प्लस 0.8। तो इसकी जो वैल्यू हो जाएगी 0.8 प्लस 0.32 डिवाइड बाई 1.2 इज इक्वल टू 1.07 ओम्स। अतः वोल्टा स्रोत से प्राप्त कुल धारा I इज इक्वल टू 24 डिवाइड बाई 1.07 इज इक्वल टू 22.43 एम्पियर्स। लघुपतित टर्मिनल AB से प्रवाहित धारा ISC प्राप्त करने के लिए हम धारा विभाजन के सिद्धांत का प्रयोग करते हैं। अतः IN इज इक्वल टू ISC इज इक्वल टू 0.8 डिवाइड बाई 0.8 प्लस 0.4 इंटू 22.43। ये हो जाएगा 0.8 इंटू 22.43 डिवाइड बाई 1.2 इज इक्वल टू 14.95 एम्पियर्स। अब हम वोल्टा स्रोत को उनके आंतरिक प्रतिरोध से प्रतिस्थापित कर देते हैं तथा AB के सिरों को खुला रख देते हैं। इस व्यवस्था में चित्र को प्रदर्शित करते हैं इस प्रकार से, और चित्र से RN की जो वैल्यू हो जाती है वो हो जाती है 0.4 प्लस ब्रैकेट में 0.2 प्लस 0.6 ब्रैकेट क्लोज इंटू 0.8 डिवाइड बाई 0.2 प्लस 0.6 प्लस 0.8। इसकी वैल्यू हो जाएगी 0.4 प्लस 0.8 इंटू 0.8 डिवाइड बाई 1.6। ये वैल्यू हो जाएगी 0.8 ओम्स। नॉर्टन के तुल्य परिपथ इस प्रकार से होगा। लोड RL से प्रवाहित धारा का मान IL इज इक्वल टू 0.8 डिवाइड बाई 0.8 प्लस 3.2 इंटू 14.95, ये 2.99 एम्पियर्स हो जाएगा। दूसरा उदाहरण हम लेते हैं। इसमें दिए गए परिपथ को थेवेनिन तुल्य परिपथ खींचिए और तथा प्रतिरोध RL में प्रवाहित धारा का मान ज्ञात करिए। ड्रॉ द थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ द एग्जाम्पल एंड डिटरमाइन द करंट फ्लोइंग थ्रू द लोड रेजिस्टेंस RL। इसका जो हल है, इसमें सबसे पहले हम लोड RL को हटाकर खुले सिरे A तथा B के बीच थेवेनिन वोल्टा ETH का मान ज्ञात करते हैं। ETH का मान प्रतिरोध R3 के सिरों पर प्राप्त विभव अंतर के बराबर होगा, क्योंकि प्रतिरोध R2 महत्वहीन हो जाएगा। अतः ETH इज इक्वल टू E डिवाइड बाई R
प्लस R1 प्लस R3 इंटू R3 इज इक्वल टू 24 डिवाइड बाई 0.2 प्लस 0.6 प्लस 0.8 इंटू 0.8, ये जाएगा 24/2 इज इक्वल टू 12 वोल्ट्स। अब हम उदाहरण से समझते हैं कि थेवेनिन प्रतिरोध RTh का मान निकलते हैं जो RN के बराबर होगा, अतः RTh इज इक्वल टू 0.8 ओम्स। अतः परिपथ चित्र का थेवेनिन तुल्य परिपथ में दर्शाए गए उसके अनुसार ये हमें इस प्रकार से प्राप्त होता है। ETH 12 वोल्ट है, RTh 0.8 ओम है, RL 3.2 ओम है। अतः लोड प्रतिरोध में जो प्रवाहित धारा होगी IL इज इक्वल टू ETH बाई RTh प्लस RL इज इक्वल टू 12 डिवाइड बाई 0.8 प्लस 3.2 इज इक्वल टू 3 एम्पियर्स। फाइनली एक उदाहरण और लेते हैं। ड्रॉ द नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ द सर्किट गिवन एंड ड्रॉ फाइंड द करंट, लोड करंट। इस उदाहरण के हल के लिए हम जानते हैं कि IN 1.5 एम्पियर्स हो जाएगा और IN 10/3 एम्पियर्स हो जाएगा। बाकी हमें जैसे हमने पहले सॉल्व किया वैसे ही सॉल्व करना है। धन्यवाद।